नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में और यहां पे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के साथ बैठक किए हैं और तमाम मुद्दों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं सुमित शशांक जी। बताइए, जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बैठक किए हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि यह राज्य जो है ये कहीं ना कहीं आपको सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कि जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक इस राज्य में ना बच्चों के लिए, ना शिक्षकों के लिए, ना इस राज्य के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कल्याण का कार्य जो है कहीं ना कहीं जो है वो बाधित ही रहेगा। जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं कि जो सरकारें चल रही हैं, जंगल राज पार्ट 1 और जंगल राज पार्ट 2 की जो सरकारें चली, इन सभी सरकारों में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से राज्य की जनता जो है और युवा जो हैं, शिक्षक जो हैं, कहीं ना कहीं इनका शोषण हुआ। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह इस राज्य में ने एक से एक प्रणेता दिए। गौतम बुद्ध, महावीर जैसे प्रणेता इस राज्य ने दिए। इस राज्य ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा के केंद्र दिए। इस राज्य ने एक से एक बढ़कर बिहार की धरती ने एक ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाया जिन्होंने पूरे विश्व में बिहार का नाम जो है वो रोशन किया। परंतु आज हमारा राज्य जो है कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप देखेंगे तो लेबर सप्लाई राज्य के रूप में परिवर्तित हो चुका है। यह किसकी देन है? यह ऐसे जो राजनेता हैं इनकी जो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति जो है राज्य के प्रति और राज्य की युवाओं के प्रति, उसकी देन है। लालू जी के राज में आपने देखा होगा कि शिक्षकों का किस प्रकार से अपमान हुआ और किस प्रकार से चरवाहा विद्यालय की परिपाटी उन्होंने शुरू की और भैंसों का चारा भी उन्होंने चोरी कर लिया। और उनके जो दोनों पुत्र हैं वो किस प्रकार की शिक्षा उन्होंने अपने पुत्रों को मुख्यमंत्री रहते हुए ग्रहण कराई और किस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। यह दिखाता है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए जो व्यक्ति शिक्षा के प्रति उदासीन रहा और जिसने अपने संपूर्ण राज्य को यह दिखाया कि देखो, मैं अपने बच्चों को ही नहीं पढ़ाता हूँ। जब मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ तो शिक्षा का महत्व जो है कहीं ना कहीं नगण्य है उनकी नज़रों में। जब शिक्षा का महत्व नगण्य है तो वैसे राज्य में आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि शिक्षकों का कल्याण होगा? जहां मैं आपको बताऊंगा कि पूरे विश्व में जिस स्थान पर भी गुरुओं का सम्मान नहीं होता है वह स्थान जो है वो पिछड़ा हुआ, धीरे धीरे पिछड़ते चला जाता है और पिछड़ा हुआ बन जाता है। आज कहीं ना कहीं बिहार के साथ इसी प्रकार की उपेक्षा हो रही है। शिक्षक अभ्यर्थी आज जो अपनी नौकरी के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए, बिहार राज्य के भविष्य के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए जो सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि किस प्रकार से भी उनकी नियुक्ति हो और वो स्थानीय स्कूलों में जा करके बच्चों को पढ़ाएं। और वैसे लोगों को, वैसे शिक्षकों को, वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, जहां एक क्रिमिनल की तरह व्यवहार किया जाता है। यह वो राज्य है। और आज से पहले एक कालखंड में एक ऐसा राज्य था जहां चीन से, अन्य देशों से लोग आया करते थे कि शिक्षा ग्रहण करें, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करें, सनातन संस्कृति की शिक्षा ग्रहण करें। यह माँ सीता की धरती है, यह गौतम बुद्ध की धरती है, यह महावीर की धरती है। कहीं ना कहीं इन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। इनका मानसिक संतुलन जो है ना वो कहीं ना कहीं हिला हुआ है, जो आज शिक्षकों का अपमान करते हैं, गुरुओं का अपमान करते हैं। इनके बच्चे जो हैं ये बाहर जाकर ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ा करते हैं और यहाँ बिहार का भविष्य जो है यह कहीं ना कहीं सड़कों पर लौट रहा है। यह क्यों है? इनका कहना है कि बीपीएससी तौर पे एग्जाम दिया जा रहा है, जो कि इन लोग एग्जाम देने में सक्षम नहीं, तभी तो इस तरीके का मांग कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या आपको भरोसा है एक ऐसे एग्जामिनेशन के पैटर्न पर और एक ऐसे माध्यम पर जहां पूर्व में ही पहले भी प्रश्न पेपर जो है वो लीक हो चुके हैं, जिस पर पहले से आरोप लगे हुए हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं? मुझे तो भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यह बताऊंगा कि पूर्व में इन लोगों ने कहीं ना कहीं एग्जाम दिया था, इन शिक्षकों ने एग्जाम दिया था और उसके बाद कई वर्षों तक इन्होंने इंतजार किया और उस इंतजार का फल आज इन्हें यही मिला है कि फिर से इन्हें एग्जाम देना पड़ेगा। एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से भी नियुक्ति के पश्चात मेरा सुझाव है कि एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से भी हम अपने शिक्षकों को और भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पद्धति से जोड़ सकते हैं। परंतु इन्हें ऐसा नहीं करना है। इन्हें बस झूठी राजनीति करनी है, झूठी नौटंकी से इनको कभी भी फुर्सत नहीं मिला है। इनके अंदर सिर्फ यही चल रहा है कि कौन
किसका बेटा जो है वो शासन करेगा, किसका बेटा जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा, इनकी सरकार कैसे बची रहे, इस बात की इन्हें चिंता है। परंतु राज्य के भविष्य के लिए, राज्य के बच्चों के लिए, राज्य की महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए इनके मन में कहीं भी स्नेह नहीं है। इनके मन में बस ये है कि ये कैसे भी कर कर इनके ऊपर ऐसा दबाव बनाओ कि किसी भी प्रकार से इस राज्य से बाहर भाग जाएं और जीविकोपार्जन के लिए कहीं दूसरी जगह लेबर के रूप में काम करें। परंतु उनके लिए भी ये लोग कार्य नहीं करते हैं। उनका जेडीयू का कहना है, उनका नीतीश कुमार का कहना है कि जब बीजेपी सरकार में थी तब तक गुणवत्ता की बात नहीं की थी, तब तक शिक्षा की गुणवत्ता की बात। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब से नींव डाली गई है तब से ही भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा और एक संस्कार रहे। हमारा संस्कार राष्ट्र हित के लिए कार्य करता है। अपनी प्राणों की आहुति देकर भी राष्ट्र को अगर आगे बढ़ाना हो, इस देश को आगे बढ़ाना हो, अपनी मातृभूमि को आगे बढ़ाना हो, तो इस मातृभूमि के लिए हम लोग काम करते हैं। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक, यानी हम लोग वैसे लोग हैं कि हम लोग मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जो लोग भी आगे बढ़ते हैं या फिर हम स्वयं जब आगे बढ़ते हैं तो उनका हम सभी सम्मान करते हैं। और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का अर्थ सिर्फ सेना में जाकर लड़ाई करना ही नहीं है। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का अर्थ है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जहां पुनः भारत जो है वो विश्व गुरु बनने की भूमिका में भारत जो है वो खड़ा हो पाए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पदचिन्हों पर चलते हुए आपने देखा होगा कि किस प्रकार से न केवल भारत में, संपूर्ण विश्व में जो विश्व के जो बड़े बड़े नेता हैं वो किस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अनुसरण करते हैं और किस प्रकार से युवा जो हैं उन्हें बड़े बड़े शहरों में, अलग अलग देशों में जाकर के सुनना पसंद करते हैं। ये आज से पहले विवेकानंद जी और विवेकानंद जी के बाद आज नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार से लोगों के मन में प्रेम, स्नेह, सद्भावना है, यह दिखाता है कि भारत किस प्रकार से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने इस वीडियो में सुना। आपका इस वीडियो में क्या राय होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।